तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10th बायोलॉजी का लेसन 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। अब इसका जो है से चैप्टर मैंने चालू कर दिया था। इसके पहले मैं इस चैप्टर में 2 वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के लिए बताया था, पोषण क्या उसके बारे में बताया था। उसमें ये भी बताया जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होती है और जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होती है और पादपों में जो है से पोषण किस प्रकार की होती है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे जो हैं से अपना भोजन बनाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जंतुओं में पोषण। और जंतुओं भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी बताया था कि कोशिका के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिन जीवों का शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकोशिकीय जीव यानी प्राणी समपोषी एकोशिकीय जीव में जो है किस तरह से पोषण होता है और जंतुओं में पोषण की कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो है से एक सरल प्राणी समपोषी जो है एकोशिकीय जीव है अमीबा। और ये अमीबा जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्लास में एग्ज़ाम में जो है से अमीबा से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जो है से हर साल पूछता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखें। आज जो है से अमीबा से रिलेटेड जितना भी आपको समस्या होगा सारा समस्याओं का हल यहाँ पे मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमीबा जो है से अपना पोषण किस प्रकार से करती है। ये जो है से अमीबा पोषण करने के बाद जो है से भोजन का अंत ग्रहण कैसे करती है और भोजन का जो है से बहिष्करण कैसे करती है, यानी भोजन पचने के बाद जो है उसका बाहर कैसे निकालती है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है जंतुओं में पोषण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जंतुएं जो हैं ऐसे क्या हैं, प्राणी जंतुएं जो हैं ऐसे क्या है, तो ये परपोषी जीव हैं। यानी पेड़ पौधों को छोड़ करके पेड़ पौधों को भी पोषण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पोषण की दृष्टि से पेड़ पौधों को भी 2 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता जिसमें होती है उसे स्वपोषी पौधा कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है उसे परपोषी पौधा कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ऐसे जंतुओं में पोषण के बारे में हमने पढ़ा था कि जंतुओं में पोषण जो है से क्या होता है, पोषण की परपोषी विधि पाई जाती है। उसी को मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जंतु भोजन के लिए बोल रहा है, जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। यानी हमने बताया था पिछले ही वीडियो में और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जंतु जो है से भोजन के लिए पूर्ण रूप से क्या होता है, अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी। क्योंकि जब कोई जीव अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? परपोषी। तो जंतुओं जो है से क्या होते हैं, हमेशा जो हैं से अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या होता है, निर्भर रहते हैं। यानी कोई सा भी जीव, यानी जंतु, यानी कोई भी जंतु होगा वो क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए क्या होते हैं कि दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए बोल रहा है जो इनके लक्षण है, परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी समपोषी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भोजन के लिए पूर्ण रूप से क्या, यानी जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। यानी जंतु जो है से अपने भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीव पर क्या होता है, डिपेंड रहता है। इसलिए जंतु को क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। जो इनके क्या है, लक्षण है। लक्षण क्या है, तो जंतु जो है से 3 तरह के हो सकते हैं। यानी वैसे जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं वो परपोषी तो होते हैं, लेकिन परपोषी जंतुएं जो है से 3 प्रकार से होती हैं। यानी भोजन को प्राप्त करने के 3 तरीका है। यानी किसी भी जंतुओं को भोजन प्राप्त करने का 3 तरीका है। ये तो हम जान गए कि जंतुओं में पोषण की जो है से परपोषी विधि पाई जाती है, क्योंकि कोई भी जंतु जो है से अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अब जानना है कि परपोषी में भी 3 प्रकार के होते हैं। यानी परपोषी जंतुओं भी जो है से 3 प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। पहला आपका हो गया मृतजीवी, यानी मृतजीवी जो सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करता है। उसके बाद जो है से दूसरा क्या हो गया, परजीवी जो किसी दूसरे जीव शरीर के ऊपर या फिर बगल से क्या करता है, प्राप्त करता है। और तीसरा है प्राणी समपोषी। तो हम आज बात करेंगे प्राणी समपोषी की। प्राणी समपोषी मतलब तरल या ठोस के रूप में जंतुओं की तरह भोजन ग्रहण करेगा तो हम समझेंगे कि वो जीव क्या है, प्राणी समपोषी है। तो चलिए बात करते हैं प्राणी समपोषी जंतुओं के बारे में।
हमने जान रहे हमें यह भी पता है कि विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुएं हैं और सभी अनेक प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन प्राप्त करने की विधियाँ जो है से क्या है, अलग अलग है। यानी प्राणी संपोषी जीव जो है से अलग अलग प्रकार से अपने भोजन का अंतग्रहण यानी भोजन को प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं जैसे अमीबा के बारे में। और ये अमीबा जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से आपको याद बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है से अमीबा बहुत जो है से इंपॉर्टेंट है। इसको जो है से अच्छे तरह से आप लोग देख करके समझने की प्रयास करिए। मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम में आपको 2 या 3 नंबर का पक्का आएगा। या आप अगर मान लीजिए टीचर हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो अमीबा के बारे में जानकारी आप अच्छे से ले लीजिए। तो देखिए अमीबा जो है से क्या है, अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। सरल मतलब है कि छोटा यानी नॉर्मल। अमीबा जो है से एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय, मृदु जलीय मतलब है कि जो जल जो सड़ा हुआ रहे, यानी सड़ा हुआ जल होगा, मरा हुआ जल यानी सड़ा हुआ जल। तो यह मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार की प्राणी है। यानी अमीबा जो है से एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। सरल मतलब है कि यानी सबसे साधारण छोटा प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी का मतलब है कि इसमें पोषण की विधि जो है से प्राणी संपोषण है, यानी ये जो है तरल या ठोस के रूप में जंतुओं की तरह ही ग्रहण करती है। परंतु इसमें क्या है कि यह जो है से मृदु जलीय है। मृदु जलीय मतलब है कि जल जो है सड़ा हुआ रहेगा, उसमें रहता है। और क्या है, तो इनका शरीर जो है से एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के ही बना होता है। और क्या, तो अनिश्चित आकार की प्राणी है। यानी यहाँ पे जो है आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राणी मृदु जलीय है। तो मृदु जलीय का मतलब क्या होगा, जैसे हमने अमीबा का बताया कि मृदु जलीय है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है। उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें एक अमीबा दिया हुआ रहेगा, तो हम अमीबा को ऑप्शन में टिक मारेंगे। तो चलिए हमने जाना कि यह जो है मृदु जलीय है, उसके बाद अनिश्चित आकार की प्राणी है। अब हम चलते हैं इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण। यानी इसका आकार यानी अमीबा का आकार जो है, अब देख रहे हैं अमीबा का फिगर, ये जो है अमीबा का फिगर है। और दुनिया का सबसे आसान फिगर अगर देखा जाए तो अमीबा का ही है। कोई भी अमीबा का फिगर आराम से बना सकते हैं, यानी कैसा भी बना दिएगा अमीबा का फिगर हो जाएगा, क्योंकि यह अनिश्चित आकार की प्राणी है कि इसका कोई आकार जो है फिक्स नहीं है, कैसा होगा तो ऐसी होगा। जैसे मनुष्य की आकार जो है इस तरह का है, 2 पैर 2 हाथ इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है इसका। ये जो है अनिश्चित आकार की प्राणी है। इसके देखिए इसका आकार जो है कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। यानी कुटपाद अगर बनेगा बिगड़ेगा तो उसमें क्या होगा, अमीबा का आकार भी जो है बनेगा। ये अमीबा का आकार जो है क्या होगा, हमेशा बदलते रहता है। अब कुटपाद क्या होता है ये भी समझने वाली बात है। तो देखिए कुटपाद बोलेगा तो कुटपाद के मतलब है कि ये जो आपका अमीबा का जो शरीर डिजाइन किया गया है, अमीबा का जो शरीर डिजाइन किया गया है, ये अमीबा जो ये शरीर की जो अंग है इसी को बोलते हैं कुटपाद। जब क्या होता है कि भोजन के प्रोसेस होती है तो उसमें जो है कुटपाद यानी शरीर के अंगों को फैलाता है। ये फैलाता है उसी अंग को क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। इसको हम नकली पैर भी कह सकते हैं, पैर नहीं होता है। ये जो है कोशिकीय सभी जीवों, इसमें जो है सभी प्रकार के जो है अंग जो है एक जैसा ही आपको दिखाई देगा। तो यानी अमीबा के देखिए आपसे कोई पूछेगा या ये ऑब्जेक्टिव में आएगा या कोई पूछ सकता है कि अमीबा का आकार जो है किस पे निर्भर है, तो कुटपादों पे, यानी कुटपादों के बनने और बिगड़ने पर। यह हो गया, यानी कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अब इसके बाद बोल रहा है इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। जाहिर सी बात है कि विशेष रचना होगी कहाँ से, जब इसका शरीर जो है एक ही तरह का है, क्योंकि ये जो है कोशिकीय जीव है, इसका शरीर जो है एक कोशिका से मिल करके ही बना है। तो जाहिर सी बात है कि जब सभी जो है सभी शरीर की सभी अंग एक जैसा है तो इसमें भोजन को ग्रहण के लिए अलग से अंग कहाँ से रहेगा। तो वही बोल रहा है इसमें देखिए इसके शरीर में पोषण के लिए, पोषण मतलब है कि भोजन को ग्रहण करने के लिए, इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। ये अपने कुटपादों की मदद से, यानी कुटपाद हमने बताया कि यानी इसके शरीर के जो अंग है, बाहर की अंग है, इसके मदद से क्या करता है कि अपना भोजन ग्रहण करता है। यानी कहने का मतलब है कि अमीबा भोजन किससे ग्रहण करती है, तो अपने कुटपादों से ग्रहण करती है। यह हो गया। यही ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि अमीबा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको हर एक वर्ष पूछता है। उसमें रहता है क्वेश्चन कि अमीबा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण किससे होता है, या अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किससे होता है, तो कुटपादों से होता है। यानी ये जो कुटपाद है इसके माध्यम से। तो ये बोल रहा है कि इसके देखिए इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। जैसे हम लोग क्या होता है कि मनुष्य की बात किया जाए, मनुष्य जो है खाना किससे खाता, मुंह से, लेकिन इसमें ऐसा मुख नहीं होता है। यानी इसमें भोजन के लिए कोई विशेष प्रकार की रचना नहीं होती है। ये जो है अपने कुटपादों की मदद से ही क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। अब हम लोग जरा सा फिगर की ओर चलते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप में फिगर दिया हुआ है।
यहाँ पे आप लोगों का फिगर 2 स्टेप में दिया हुआ है। इसमें पहला जो है से भोजन में, अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण। अंत ग्रहण का मतलब कि अंतर जो ग्रहण करता है। अंत ग्रहण जब पूछेगा तो इसका मतलब है कि भोजन को जब अंदर लेता है। अगर हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन का अंत ग्रहण कर रहे हैं, यानी भोजन को अंदर ले जा रहे हैं। और बहिष्करण बोलेगा तो इसका मतलब खाना खाने के बाद जो पचता है और पचने के बाद जो भी पदार्थ अपशिष्ट होता है, जो पचने के बाद निकलता है, उसको बोलते हैं बहिष्करण। पचने के बाद क्या होता है कि हमारा एनर्जी मिलता है। पचने के बाद जब क्या होता है कि एनर्जी का चीज़ रहता है वो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में फैलता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो जब हम भोजन करेंगे तो भोजन का क्या होगा, अंत ग्रहण होगा। और जब भोजन को पचा करके बाहर निकालेंगे तो उसको बोलेंगे बहिष्करण। तो यहाँ पे 2 स्टेप में लिया गया भोजन का क्या, अंत ग्रहण, यानी अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण और अमीबा में अपचे भोजन का क्या, बहिष्करण। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है से भोजन रखा हुआ है, अमीबा का जो है से यहाँ पे क्या है, भोजन रखा हुआ है। अमीबा जो है अनेक प्रकार की बैक्टीरियाओं को जो है से मतलब ये सब के जो है से क्या होता है, उससे जो है से भोजन करता है। यानी अनेक प्रकार की बैक्टीरियाएं जो होते हैं वो मृदुजलीय में, उसी से जो क्या करता है कि अपना भोजन प्राप्त करता है। तो चलिए यहाँ पे जो है अमीबा का भोजन रखा हुआ, ये जो है अमीबा का फिगर इस तरह से है। अब ये जो है यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो है कूटपाद को फैलाएगा, यानी ये जो है कूटपाद को इधर से फैलाएगा और ये जो है इधर से फैलाएगा। ये जो है अब अमीबा का क्या है, भोजन है। यानी कहने का मतलब है कि हमने पहले ही बताया कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष प्रकार की अंग नहीं होती है। अमीबा जो है भोजन को ग्रहण करने के लिए अपने कूटपाद की मदद लेता है। तो देखिए कूटपाद की मदद कैसे ले रहा है। जैसे ये जो है अमीबा का क्या हो, केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया, ये जो बीच में आपका दिखाई दे रहा है केंद्रक हो गया। ये जो है यहाँ पे मान लीजिए कि भोजन इसका रखा हुआ है। अब इसको ग्रहण कैसे करेगा, तो यहाँ क्या करेगा कि शरीर को फैलाएगा, यानी अपने कूटपाद को धीरे धीरे क्या होगा, फैलाएगा। इधर से भी फैलाएगा और इधर से भी फैलाएगा, और फैलाने के बाद क्या करेगा कि इसको बीच में कर लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बीच में किया हुआ है। पहला स्टेप में देखिए आपको दिखाया गया है कि अमीबा का भोजन जो है कहाँ पे रहेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे रहेगा। अब इधर से फैलाएगा और इधर से फैलाएगा, ले जा करके कर लेगा, बीच में कर लेगा। जब बीच में कर लिया तो इसका भोजन हो गया, यानी अमीबा का क्या हो गया, अंत ग्रहण हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए भोजन कहीं भी रखा हुआ रहेगा, उसके चारों ओर क्या करता है कि अपने कूटपादों को फैलाता है, और कूटपादों को फैलाने के बाद उसे बीच में कर लेता है, और बीच में कर लिया तो इसका क्या हो गया, भोजन हो गया। अब भोजन होने के बाद क्या होता है कि इसमें जो है पाचन की प्रोसेस होती है, यानी पाचन की प्रक्रिया चालू होती है। और जब पाचन की प्रक्रिया चालू होती है तो उसके बाद जो है पचाने के बाद भोजन को कैसे निकालता है, और जो निकालता है उसे क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं। इसके बारे में ये फिगर में हम जो है जानेंगे। तो ये हमने देख लिया कि ये जो है क्या होता है कि भोजन जो है इस तरह से क्या करता है, कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है। अगर वही भोजन यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, कूटपाद को फैलाएगा, यहाँ से कूटपाद को क्या करेगा, फैलाएगा। और फैलाने के बाद क्या करेगा, इसको बीच में कर लेगा, और बीच में कर लिया तो यानी भोजन का अंत ग्रहण हुआ, भोजन जो है प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद जो है हम चलते हैं अमीबा में अपचे भोजन का बहिष्करण, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी जीव जंतु अपने भोजन करता है तो भोजन करने के बाद उसमें जो भी विटामिन वगैरह मिलता है उसको जो है शरीर की सभी कोशिकाओं में फैलाता है। तो यहाँ पे कहा कि जब भोजन करेगा तो भोजन पचने के बाद जो भी मतलब उसका एनर्जी होगा वो जो है शरीर की सभी कोशिकाओं में फैलाएगा, जिससे क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ, जो भोजन को पचने के बाद जो पदार्थ बाहर निकलेगा उसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी बताया है कि जब पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पेड़ पौधे पत्ती में भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के दौरान क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन मतलब है कि पेड़ पौधों के पत्ती के छिद्र के द्वारा क्या होता है कि उससे जल निकलता है और क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। यानी कहने का मतलब कि भोजन बनने के बाद कुछ ना कुछ जरूर निकलता है। इसके बारे में ये जो है आप दिमाग में बैठा लीजिए कि भोजन बनने के बाद कुछ ना कुछ जरूर निकलता है। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए रोटी चावल कुछ भी बनाते हैं, अगर मान लीजिए सब्जी भी बनाते हैं तो सब्जी बनने के बाद क्या होता है, वाष्प निकलता है। तो यानी किसी भी तरह का भोजन बनाइएगा उसमें कुछ ना कुछ जो है जरूर निकलेगा। लेकिन ये जो है अलग चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भोजन को ग्रहण करने के बाद भी जब क्या होता है कि कोई भी जीव जंतु भोजन ग्रहण करता है तो उसमें से बहुत से विटामिन मिलता है। जो विटामिन क्या करता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में फैलाता है, जिससे उसका क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है। लेकिन जो पदार्थ पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ यानी बाहर निकलने वाली पदार्थ जो बचता है उसे शरीर से बाहर भी निकालता है। अगर शरीर की बाहर नहीं निकालेगा तो किसी भी जीव का जो है वो अस्तित्व नहीं बचेगा। तो चलिए हम बात करते हैं अमीबा में अपचे भोजन का बहिष्करण। देखिए कैसे करता है। ये जो है अमीबा का केंद्रक हो गया, बीच में ये केंद्रक हो गया, ये सब जो है क्या बीच में केंद्रक यहाँ पे है। अब ये जो है मान लिया कि यहाँ से भोजन आया, भोजन को ले जाएगा, यानी भोजन जब क्या होता है, पचता है,
जब क्या होता है कि अमीबा में भोजन आता है तो भोजन को आने के बाद इसमें पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होगा तो पाचन में से जो भी आपका विटामिन ऊर्जा जो निकलता है वो जो है से कोशिका द्रव्य में क्या होता है, फैल जाता है। यानी मान लीजिए कि यहाँ से भोजन पचा, भोजन पचने के बाद जो एनर्जी मिला, जो आपका ऊर्जा मिलेगा, वो जो है से क्या करता है, अमीबा जो है से कोशिका द्रव्य में क्या होता है, फैला देता है। अब कोशिका द्रव्य में जब फैलेगा तो इसकी शरीर के क्या होगा, वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा, ये जो ऐसे क्या होगा, ग्रोथ होगा। लेकिन जब क्या होता है कि भोजन को पचने के बाद ये जो ऊर्जा मिलता है उसका तो ग्रोथ होता है, ऊर्जा से क्या होता है, कोशिका द्रव्य में फैलता है। इससे क्या होता है कि शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को क्या होता है, शरीर की सभी अंगों में क्या होता है, यानी इसका कोशिका द्रव्य के क्या होता है, वृद्धि होती है। लेकिन भोजन को पचने के बाद जो अपचे भोजन, जो भोजन नहीं पचता है यानी अपशिष्ट पदार्थ, उसको देखिए कैसे निकालता है। ये मान लीजिए भोजन पचने के बाद यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ है, ये जो है भोजन है, और भोजन जो है अपशिष्ट पदार्थ है, अपचे भोजन है, यानी अपचे मतलब कि जिसको जो पचा नहीं है, जो बाहर निकलने वाला है। तो यहाँ से क्या करता है, ऐसे धीरे धीरे करेगा, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे लाएगा, उसके बाद जो है इस तरह से ला करके बाहर निकाल देगा। यानी बाहर निकालने के लिए भी इसका कोई विशेष अंग नहीं होता है। ये जो है भोजन जहाँ भी रखा रहेगा वहीं पे जो है भोजन को क्या कर लेगा, कुटपादों के माध्यम से घेर लेगा और उसको जो है क्या कर लेगा, भोजन का अंत ग्रहण कर लेगा। और जहाँ से पच करके देखेगा, जहाँ से निकालने रहेगा वहीं से जो है क्या करता है, कुटपादों को फैला करके धीरे धीरे क्या करता है, बाहर निकालता है। तो यहाँ पे हमने 4 स्टेप में बताया। पहला स्टेप में यहाँ पे आया, दूसरा स्टेप में जो है कुटपादों के एकदम किनारे पर आ गया, तीसरा स्टेप में जो है क्या हुआ, बीच में है, यानी आधा जो है बाहर भोजन है, आधा अंदर है, और ये चौथा स्टेप में जो है पूरा बाहर निकाल दिया। तो चलिए आज की वीडियो में हमने जाना कि अमीबा का भोजन का अंत ग्रहण और भोजन का जो है बहिष्करण कैसे होता है, और हमने ये भी जाना कि जंतुओं में पोषण जो है किस तरह का होती है, और जंतुओं में पोषण की जो है कितने विधियां हैं, तो जो हमने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।